आपको क्या करना है आपके गार्जियन, आपके टीचर से बढ़ करके कोई दूसरा नहीं बता सकता। आप अक्सर देखते होंगे कि दोस्त का कोई रिश्तेदार समझा दिया आपको, घूमने के लिए गए फ्रेंड के यहाँ, तुम्हारा नंबर कितना आया जी? 280 नंबर आया, 282 नंबर आया, 320 नंबर आया। तो बच्चे क्या करते हैं, जो समझाने वाले होते हैं नंबर सुन करके क्या बोलते हैं, ओ तुम सेकंड डिवीजन आ गया हो, आर्ट्स दे दो, तुम्हारा जीवन जो है बहुत अच्छा हो जाए। अच्छा 350 नंबर लाए हो, तुम साइंस दे दो, अरे तुम बहुत तेज बच्चा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। AR मैथमेटिक्स क्लासेस के डायरेक्टर अब्दुल्ला सर अभी आपके सामने बहुत कीमती नसीहत दे रहे थे और उनकी नसीहत में एक अपनापन का एहसास हमको हो रहा है, क्योंकि शिक्षक बहुत सारे होते हैं। कुछ शिक्षक जो है अभी बाज़ार में मार्केट में ऐसे आ गए हैं जिनको सिर्फ पैसे से लगाव है। बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और पढ़ करके जब जा रहे हैं तो वो क्या सीख करके जा रहे हैं इसका कुछ मुहासबा वो नहीं कर रहे। तो अब्दुल्ला सर को हमने देखा है बहुत करीब से कि AR मैथमेटिक्स क्लासेस के लिए उन्होंने इतना मेहनत किया है कि उसका कुछ रंग आपके सामने यहाँ नजर आ रहा है। इन्होंने रात दिन एक करके मैट्रिक के तालिब इल्म के लिए, मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए एक नया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जिसको हम लोग मैथ टॉपर क्विज कंपटीशन के नाम से जान रहे हैं और इसकी शुरुआत 2024 में हुई पहली बार। इससे पहले हमको जहाँ तक याद है ऐसा कोई मैथ टॉपर क्विज मैट्रिक लेवल पर मेरे सामने कभी नहीं हुआ जो स्पेशल मैथ के सब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया जाए, क्योंकि अक्सर मैट्रिक के तालिब इल्म जो होते हैं वो लगभग 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें सबसे मुश्किल लगता है उनको मैथ ही। और इन्होंने जो है जो मुश्किल एरिया था मैथ का उसके ऊपर बेहतरीन काम किया और उसका आउटपुट भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। पहले हम लोग पढ़ाते थे चंदन बाग यानी चुहा बाग की तरफ, जो वी मार्ट वाला रास्ता है वहाँ पर मिश्रा कॉलोनी के पास, वहाँ पर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया। लेकिन जब वहाँ पर बच्चे जो है उतने अच्छे लेवल के नहीं पहुँचने लगे तो इनको मजबूरी में यहाँ पर आना पड़ा जो मेन मार्केट है, और यहाँ पर टीचरों की भरमार है। मेरी खुद पढ़ाई कोणार्क रोड में हुई है और वहाँ पर हम खुद पढ़ते थे और इसका एहसास है हमको कि पढ़ाई का जो निज़ाम होता है शिक्षकों के यहाँ बड़ा पेचीदा होता है। कुछ शिक्षक बहुत लगाव के साथ पढ़ाते हैं, उनके पढ़ाने में बहुत बेहतरीन तरफ रहता है और वो बच्चों को बहुत ज़्यादा असरदार साबित करता है। और वही एहसास हम अब्दुल्ला सर ने देखा है और इनसे हम खुद पढ़ा भी हैं। मैं जब हम 9th क्लास में थे तो इनसे हम कुछ तालीम भी हासिल कर सके और उसके बाद फिर अब्दुल्ला सर चले गए मुजफ्फरपुर गवर्नमेंट कॉलेज पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर, उन्होंने डिप्लोमा किया। बिहार पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम पास करके, एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करके मैट्रिक 12th के बाद तो जब ये वहाँ चले गए तो फिर मेरी पढ़ाई थोड़ी यहाँ गड़बड़ा गई, क्योंकि शिक्षक ऐसे बहुत कम मिलते हैं जो लगन के साथ पढ़ाते हैं और बच्चों को अपने साथ अटैच करके रखते हैं। इसका हमको एहसास है। और फिर हम जब दूसरे टीचर के पास गए पढ़ने के लिए तो कभी एक महीना ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं, कभी पैसे के कारण जो है शिक्षक जो है क्लास को ही बंद कर दे, ऐसा देखने को मिला। और बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा अपनापन महसूस कहीं पर नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मैट्रिक के अंदर उतना अच्छा परफॉर्मेंस हम लोगों का नहीं हो पाया। बाद में फिर हम मेहनत किया, जो कमी मेरी रह गई थी उसको पूरा किया। आज हम ये सब बात क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे मकसद यही है कि AR मैथमेटिक्स क्लासेस के जो डायरेक्टर अब्दुल्ला सर, ये बहुत स्ट्रगल करके, बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मैट्रिक पास किया, कहीं नौकरी नहीं हो पाई तो वो कोचिंग खोल करके बैठ गए। आप लोगों को पता भी होगा जब जिंदगी में कुछ नहीं मिल पाता है तो आखिरी मौका यही हम लोगों के पास होता है कि जो हुनर है मेरे पास उसको कहीं पर यूटिलाइज किया जाए और उससे कुछ अर्निंग की जाए ताकि जिंदगी को गुजारना जो है कुछ अच्छा होगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, इनके साथ कोई मजबूरी नहीं थी, जिनके साथ कोई मजबूरी नहीं थी कोचिंग खोलने की।
इनको इस सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा लगाव था और अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, मतलब सुकून से जीना चाहते हैं, भाग दौड़ वाली ज़िंदगी से बचना चाहते हैं। तो आप देखा होगा बोर्ड पर लिखा हुआ होगा कि इन्होंने जो है ALP के अंदर असिस्टेंट लोको पायलट का जो एग्ज़ाम होता है रेलवे की तरफ से, उसके एग्ज़ाम को इन्होंने क्रैक किया और उसके बाद इनको वहाँ से ज्वाइनिंग लेटर आया रेलवे लोको पायलट का, जिसको हम लोग ड्राइवर का नाम देते हैं, रेलवे के अंदर ड्राइवर। तो इन्होंने उस नौकरी को छोड़ करके अपनी ज़िंदगी के लिए एक रास्ता मुतय्यन किया, एक रास्ता पक्का किया कि हमको ये काम करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम क्यों दे दिया, जब जाने नहीं था इसलिए तो एग्ज़ाम क्यों दे दिया। तो इनकी बातों से, इनका एक इंटरव्यू भी यूट्यूब के ऊपर है, इस्लामिक एहसास यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसमें आप देखिएगा इन्होंने बताया कि ज़िंदगी के अंदर बेचैनी है, उसके अंदर वो नौकरी जो है सुकून की नहीं थी, जिसकी वजह से इन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया। फिर इन्होंने अपने रास्ते को फिक्स किया। बहुत सारे लोग तरह तरह का मशवरा देते रहे कि आप ये काम कर लीजिए, आप ये वाला फॉर्म भर दीजिए, आप SSC का फॉर्म भर लीजिए या कोई भी। तो इन्होंने अपनी काबिलियत को पहचाना, इन्होंने अपनी काबिलियत को पहचाना कि हम क्या कर सकते हैं। हम लोगों के दिखावे पर, लोग जो दिखाना चाह रहे हैं वो अपने नज़रिए से दिखाना चाह रहे हैं, और हमको जो करना है वो अपने नज़रिए से हम लोगों को करना होगा। हम दूसरों को देख करके अगर सोचेंगे कि दूसरे जो है रेलवे के ड्राइवर बन गए और हम भी बन सकते हैं, तो वो देखा देखी काम करने में उनके अंदर जो काबिलियत थी, उनके पास जो ताकत था, वो चले गए वहाँ। आपके पास वो ताकत नहीं है, आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ नहीं शामिल हो सकती है, तो उसको ज़बरदस्ती शामिल मत करिए। अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई भी चीज़ को जोर ज़बरदस्ती कर करके, बहुत ज़बरदस्ती करके लोगों के बोलने के ऊपर अपने ऊपर मुसल्लत मत कीजिए, क्योंकि यहाँ सब लोग बिगनर हैं। यहाँ पर सिर्फ आगे वाले लोगों को छोड़ करके गार्जियन हमारे बैठे हुए हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है कि गार्जियन बैठे हुए हैं, और ये भी आगे चल करके अपने बच्चों को जा करके तरबियत करेंगे। मेरे से ज़्यादा जानकार हैं यहाँ पर सब लोग, और फिर भी हम चूँकि तजुर्बा है, कुछ दिन से पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पर 7-8 साल से पढ़ा रहे हैं भी, तो हम देख रहे हैं ये बच्चों के अंदर कि मैट्रिक के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, मैट्रिक के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई करने के क्रम में 6 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन 6 सब्जेक्ट में कुछ सब्जेक्ट उनका कमजोर है, कुछ सब्जेक्ट उनका कमजोर है। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आने के बाद क्या होता है, वो बच्चे जो है डिसीजन ले लेते हैं, किसको देख करके, अपने फ्रेंड को देख करके, अपने दोस्त को देख करके, कि मेरा ये दोस्त साइंस लिया, ये दोस्त मेरा आर्ट्स लिया, तो हम इस तरफ जाएंगे। साइंस वाला दोस्त सोचता है क्या कि मेरा दोस्त बिछड़ जाएगा, हम सब्जेक्ट अगर अपना बदल देंगे तो मेरा दोस्त बिछड़ जाएगा, तो हम जो है उसके लिए कम से कम हम साइंस पढ़ लेते हैं। ये बड़ा अफसोस की बात है, बहुत बड़ी अफसोस की बात है। आप अपनी काबिलियत को पहचानिए। आपके सामने एक एग्जाम्पल सामने साबित हो रहा है, देखिए अब्दुल्ला साहब के सामने इन्होंने जो सब्जेक्ट चुना उस पर वो आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा कहीं पर नहीं, अक्सर देखने को मिलता है ये चीज कि बच्चे साइंस ले लेते हैं 11th-12 में, भाग दौड़, चूंकि इतना आसान है नहीं जितना आसान बच्चे समझ जाते हैं। मैट्रिक का साइंस समझ लीजिए 5%, 95% साइंस अभी आप देखिएगा, क्योंकि जो साइंस की किताब होती है वो पतली 5 चैप्टर पर मुश्तमिल रहेगी, 5 चैप्टर पर बेस्ड रहेगी। तो आप सोच रहे हैं कि मैट्रिक का जो साइंस है, यही साइंस हमको आगे फेस करना है। जो मैथ है मैट्रिक का, आपसे वो समझ नहीं पा रहा, लेकिन आगे चल करके आपको इससे बड़ा शक्ल आपको देखना है मैथ का, आप उसमें महारत हासिल नहीं कर पाए। हिस्ट्री आपके सामने, आपने देखा होगा हिस्ट्री की पतली सी किताब है, लेकिन 12th क्लास में जब जाइएगा 11th-12 में, फिर आपको सेक्शन मिल जाएगा, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ये 3 तरह का इतिहास फिर बढ़ जाएगा। फिर उसको अलग अलग करके पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे आपके सामने डेट आएंगे। अगर आप मैट्रिक में नंबर नहीं संभाल पा रहे हैं ये सब सब्जेक्ट को, तो जिस सब्जेक्ट में आपको लग रहा है काबिलियत है, हमको इसमें हमको आगे बढ़ना है और ये सब्जेक्ट हमको पढ़ने में मन लगता है, हम दूसरों को इस पर कुछ मदद भी कर देते हैं, तो वैसा सब्जेक्ट चुन करके उसको ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाइए। लाख रास्ते में भटकाने वाले लोग मिल जाए आपको, उसके ऊपर आपको बिल्कुल भी नहीं भटकना है। आपको क्या करना है, आपके गार्जियन, आपके टीचर से बढ़ करके कोई दूसरा नहीं बता सकता। आप अक्सर देखते होंगे कि दोस्त का कोई रिश्तेदार समझा दिया आपको, घूमने के लिए गए फ्रेंड के यहाँ, तुम्हारा नंबर कितना आया जी? 280 नंबर आया, 282 नंबर आया, 320 नंबर आया। तो बच्चे क्या करते हैं, जो समझाने वाले होते हैं नंबर सुन करके क्या बोलते हैं,
और तुम सेकंड डिवीजन आ गया हो, आर्ट्स ले लो, तुम्हारा जीवन जो है बहुत अच्छा हो जाए। अच्छा 350 नंबर लाए हो, तुम साइंस ले लो, अरे तुम बहुत तेज बच्चा हो। 390 नंबर, कॉमर्स लो जी, तुम तो पैसा खूब छापोगे। इतने लोग जो है वाहियात किस्म के लोग हैं समाज के अंदर, जो आपका कभी भलाई नहीं चाहते। ये बात बोल करके वो आपका कभी भलाई नहीं चाहते। ये बात आप लिख करके रख लीजिए। आपकी भलाई अगर चाह सकते हैं तो केवल आपके माता पिता, आपके शिक्षक जो आपको पढ़ा रहे हैं ईमानदारी के साथ, जिन्होंने अपना कीमती वक्त दे करके आपको सींचा है। आप क्या करते हैं, दूसरे के बहकावे पर आकर के शिक्षक से मशवरा देना भी गवारा नहीं करते, और उसके बाद आस पड़ोस के लोगों के पास चले जाते हैं, लेकिन भैया हम फर्स्ट डिवीजन आ गए हैं, अब सोचिए हम क्या लेंगे। अब बेचारा वो अपने सही तरीके से कभी पढ़ा नहीं, अपनी पढ़ाई उन्होंने अपनी पढ़ाई सही तरीके से किया नहीं, लेकिन वो बड़ा बड़ा मुंह खोल करके आपको मशवरा देगा। आप डॉक्टर बन गई, मैं आपका जो है साइंस में 80 नंबर, डॉक्टर बनने के लायक हैं आप। एसएसटी के अंदर क्या है 90 नंबर, आप आईएएस ऑफिसर बन जाइए, आप इस लाइन में आगे बढ़िएगा। तो आप सोचिए, आपके जो खैर खां हैं, जो आपको अच्छा मशवरा दे सकते हैं, वो आपके माता पिता, आपके भाई, जो आपका सच में भला चाहते हैं, जिनको आप दुश्मन समझते हैं। दोस्त को अभी दोस्त समझ लेते हैं, और अपने खूनी रिश्ते को क्या समझ लेते हैं, दुश्मन, और उसके पास कभी जाकर मशवरा नहीं लेते, और 10 लोगों से मशवरा ले रहे हैं, लेकिन माता पिता को खबर नहीं, भाई को खबर नहीं। तो अभी जो दौर है आपका, एकदम बिगिनर है आप लोग, ये रास्ता भटकने वाला है। जिस जगह पर आप मौजूद हैं, यहाँ पर इतने लोग मशवरा देने वाले मिलेंगे, इतने अपने आप को काबिल दिखाएंगे कि बस नहीं कि पूरी दुनिया को यही चला दे, बस उसके हाथ में एक रिमोट दे देगी दुनिया को चलाने के लिए, तो 2 दिन के अंदर गड्ढा में गिरा देंगे, आधा घंटा भी सही तरीके से चला ना सकेंगे, लेकिन आपको एक से एक मशवरा देंगे। तो ऐसे लोगों से बचिए और आप अपनी काबिलियत को पहचानिए। हम फिर एक मिसाल भी दिया कि अब्दुल्ला सर अपनी काबिलियत को पहचान करके वो आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा ताना मसला भी मारा कि ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। तो अपने आप को क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को कहां तक ले जा सकते हैं, वो आप जानते हैं। दूसरा आदमी आपको ताना मार सकता है, आपको बर्बाद कर सकता है, और कुछ नहीं करेगा। आपको आबाद करने के लिए कभी भी अपना टाइम नहीं निकालेगा। आप रोते रहिएगा, घर में कभी नहीं आएगा आपको चुप कराने के लिए। तो इसलिए ये जो दौर चल रहा है, ये बहुत ही खतरनाक दौर। कौन आपके दुश्मन है, कौन आपके दोस्त है, पता नहीं। आपके दोस्त ही पता चलेगा सबसे बड़े दुश्मन निकले बाद, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैसेज दिया हम, और कोई भी हम यहाँ पर आपको समझाने के काबिल नहीं है, क्योंकि मेरी उम्र उतनी नहीं है। तजुर्बेकार लोग यहाँ बैठे हुए हैं और बड़े बड़े शिक्षक भी हैं यहाँ पर मौजूद, तो वो लोग अपनी काबिलियत को शेयर करेंगे आपके सामने। तो हम जितना समझ पाए इस समाज को, इस माशरे को, ये इसी तरह का दिखाई दिया हमको। लेकिन इसके अंदर आपके जो सही माने में, मतलब जो आपको सही माने मार्गदर्शन देंगे, अगर सही रास्ता बता सकते हैं, तो आपके टीचर हैं, आपके माता पिता हैं, उस पर पूरा ईमानदारी से विश्वास रखिए। आस पास के लोगों पर उतना विश्वास आप मत कीजिए जितना आप लोग कर लेते हैं, ठीक है। बातचीत रहेगी, अच्छे से अखलाक रखेंगे, बोली चाली सबके साथ अच्छा रखना चाहिए, मीठी बोली रखिए, कड़वी बोली किसी के साथ मत बोलिए, झिड़क करके किसी के साथ मत आइए पेश। अगर मान लिया आज अगर आप 390 नंबर लाते हैं, 400 से ऊपर नंबर लाते हैं या टॉप कर जाते हैं आप, तो कभी कभी देखते हैं उनके लहजे के अंदर तलखी आ जाती है। वो समझने लगते हैं कि हम बहुत बड़े क्या हैं, जानकार हैं, बहुत बड़े जानकार हैं। लेकिन ये समझिए, नंबर से किसी को तोला नहीं जा सकता, नंबर से किसी को तोलना बहुत मुश्किल है। इस दौर में अगर आप सोच रहे हैं कि कोई बच्चा 420 नंबर ले आया, सही माने बहुत माहिर हो सकता है, वो माहिर हो सकता है माहिर नहीं भी हो, ये दोनों तरह का पहलू हो सकता है उसके साथ। तो आंख बंद करके यकीन कर लेना कि 420 नंबर लाने वाला बच्चा तेज और 280 नंबर लाने वाला बच्चा लेला होगा। ये बहुत ही अफसोस की बात है। ये हमारी जो मेंटेलिटी है, जो सोच है, हमारी मानसिकता, ये छोटी दिखाई देती है इस बात पर। किसी को भी हम आंक नहीं सकते हैं उसके नंबर से। तो इसलिए आज के दौर में ये मैसेज आपके सामने हम दिया कि एक तो मैसेज दिया कि आप विश्वास किस पर करिए, जरूरत से ज्यादा किसी पर विश्वास मत कीजिए, और अपनी काबिलियत को पहचानिए। अपनी काबिलियत को पहचान करके आगे बढ़िए और जिंदगी में तरक्की कीजिए, लेकिन अपने अंदर कभी भी घमंड मत लाइए। बढ़िए आगे, शिक्षक से आगे बढ़िए बहुत, क्योंकि शिक्षक क्या होते हैं, मोमबत्ती के समान, सड़क के समान, जो अपने जल रहे हैं, पिघल रहे हैं, लेकिन रोशनी लोगों को फैला रहे हैं।
शिक्षक क्या होते हैं? सड़क की मानिंद है, जिस पर क्या हो रही, गाड़ी दौड़ रही, लेकिन सड़क वहीं का वहीं है। बच्चा क्या हो रहा है, गाड़ी पर बैठ करके जगह से एक जगह से दूसरे जगह चला जा रहा है, कोई डॉक्टर बन जा रहा है, कोई इंजीनियर बन जा रहा है, कोई प्रोफेसर बन जा रहा है। हर एरिया का, क्षेत्र का जो है उसके पास काबिलियत आगे चली जा रही है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि वही बच्चे उलट करके शिक्षक के सामने ही आकर के उल्टा पुल्टा दो अपशब्द कह दिया, तो सोचिए वो शिक्षक पर कितना बुरा गुजरता होगा। तो अभी आप बिगिनर हैं, सबके जो जिसका आपको पढ़ाने में योगदान रहा है, जहाँ तक आप ये पहुँचे हैं, मैट्रिक को पास कर चुके हैं और बहुत सारे सीबीएसई वाले लोग अभी जो है पास करने वाले हैं, रिजल्ट अभी आने वाला है उनका। तो इसके बाद जो आपकी जिंदगी जो शुरू होगी वो बेहतरीन जिंदगी शुरू होगी, और यहाँ पर भटकने वाला भी रास्ता शुरू होगा। बहुत तरह के लोग मिलेंगे, तो सब पर विश्वास उस तरह से नहीं करना है, और कभी भी तलखी नहीं लाना है, जबान पर तलखी नहीं लाना है, घमंड कभी नहीं लाना है कि मेरे से ऐसा, मेरे इतना ज्यादा पढ़ने वाला, मेरे इतना मार्क्स लाने वाला इस मोहल्ले के अंदर कोई नहीं है। इस तरह की बात बोलने से परहेज करना है और हमेशा नरमी रखनी है अपने अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया हम इनका अब्दुल्ला सर का करते हैं कि हमको इस कम वक्त में बोलने का मौका दिया और आपके सामने हम दो शब्द कुछ ज्यादा बोल पाए। ठीक है, इंशाअल्लाह फिर आगे जब जरूरत पड़ेगी हम जरूर आएंगे। इस कोचिंग के लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं और अब्दुल्ला सर के साथ सपोर्ट में लगे हुए हैं। बगल में विकास सर भी हैं और मेरे अब्बू भी हैं और डब्लू सर भी हैं यहाँ पर मौजूद, जिन्होंने जो है बीपीएससी का जो है एग्जाम पास करके और अभी पोस्टेड है, शिक्षक है, गवर्नमेंट टीचर हैं। तो आपके सामने यहाँ बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, तो उनके सामने हम ये कुछ शब्द बोल पाए। अगर कुछ गलत शब्द निकल गया होगा तो आप उसको माफ कर दीजिएगा, नजरअंदाज कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया फैजान सर का, इन्होंने आप